सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। वो कल आए, अहम मुलाकातें की, बहुत से अहम ऐलानात और इक़दामात किए और फिर आज शाम वापस चले गए। इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है और इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये दौरा पाकिस्तान की आइंदा खारजा पॉलिसी और खित्ते की सियासत पर गहरे असरात डालेगा और ये भी तवक्को की जा रही है कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा होगा। इब्तिदाई तौर पर यह सरमायाकारी 20 अरब डॉलर्स की है। सऊदी अरब के वली अहद के दौरे के अख्तिताम पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया कि वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं। इतने ज़्यादा मकबूल हो गए हैं कि अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लें तो इमरान खान से भी ज़्यादा वोट ले लेंगे। I woke up this morning and when I looked at my mobile phone, I realized that after your statement last night on saying that you would be Pakistan's ambassador in Saudi Arabia, I looked at my mobile phone and I realized that Your Highness, if you stood for elections in Pakistan, you will be able to get more votes than me. You are at the moment extremely popular, and I especially want to thank you for the 2,100 prisoners, Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that the prisoners will be freed. Again, on behalf of people of Pakistan, I want to thank you. वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद की जानिब से सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के ऐलान पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ जब सऊदी वली अहद पाकिस्तान आए थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद ने भी मस्बत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझा जाए, उनसे जो कुछ हो सका वो करेंगे। Mr. Prime Minister, just I want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. Thank you. वज़ीर आज़म की तरफ से इस दरख्वास्त और फिर उस पर सऊदी वली अहद के रद्द-ए-अमल के कुछ ही देर बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में कैद 2107 पाकिस्तानियों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। ये बहुत मस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद के सामने अहम मसला उठाया, उन्होंने भी उस पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया और फिर फौरी तौर पर पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के अहकामात दे दिए गए। ये बहुत अहम बात है। पहली दफ़ा इतनी आला सतह पर इस मसले को इस तरीके से उठाया गया और इसका हल भी निकल आया। बहुत सारे पाकिस्तानी छोटे छोटे जराइम में या ओवर स्टे की वजह से या छोटे जराइम की वजह से वहाँ पर कैद थे, उनके मसाइल थे। वज़ीर आज़म ने मसला उठाया और सऊदी वली अहद ने उसको हल भी कर दिया। इसके अलावा अहम बात यह है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को पाकिस्तान का सफ़ीर करार दिया। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने सऊदी शहजादे से कहा कि सऊदी अरब में काम करने वाले 25 लाख पाकिस्तानियों से इस तरह बर्ताव किया जाए जैसे वो आपके अपने लोग हैं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मेरी बात के जवाब में कहा कि मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर तस्वुर किया जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को पाकिस्तान का सफ़ीर कहकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। वज़ीर आज़म हाउस में गुज़िश्ता रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। इस मौके पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि पहले मरहले में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत ने मुफाहमत की 7 याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके नतीजे में तवक्को जाहिर की जा रही है कि 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। इस हवाले से सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी कायम कर दी गई है। कल रात इस काउंसिल का इफ्तिताई इजलास भी हो गया, जिसकी सदारत मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। इसमें दोनों ममालिक के खारजा उमूर, दिफा और दिफाई पैदावार के वज़रा शामिल हैं। आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मज़ीद मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। काउंसिल की ज़ेली कमेटियाँ बना दी गई हैं जो फ़ाल होंगी और उनकी मुलाकातें होती रहेंगी। इसके अलावा सऊदी अरब की सरमायाकारी का प्लान भी सामने आया है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सरमायाकारी करेगा। आइंदा 1-2 साल के लिए सऊदी अरब 2 LNG प्लांट्स के लिए 4 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा तवानाई के शोबे में 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। शॉर्ट टर्म प्लान के मुताबिक सऊदी फंड बराए पाकिस्तान 1 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल मंसूबों में सरमायाकारी 1 अरब डॉलर्स तक बढ़ाई जाएगी, जो 2 से 3 साल के अंदर बढ़ाई जाएगी।
खुराक और ज़राअत के मंसूबों में $1 अरब की सरमायाकारी होगी। तवील मुद्दती सरमायाकारी 3 से 5 साल तक मुहित होगी। अरामको ऑयल रिफाइनरी $10 अरब की सरमायाकारी करेगी, जबकि मादनी तरक्याती सेक्टर में $2 अरब की सरमायाकारी होगी। इस लिहाज से कुल $21 अरब की सरमायाकारी के ऐलानात किए गए हैं। अहम बात यह है कि दौरे के अख्तिताम पर मीडिया से बात करते हुए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के 2030 में पाकिस्तान के 2 पड़ोसी ममालिक चीन और भारत दुनिया की बड़ी मईशत बन जाएंगे। पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। In 2030, Pakistan will be next to really 2 huge economies. One, China will be the largest economy in 2030. And 2, India will be the largest 3rd economy in 2030. So Pakistan definitely will be benefit from these neighbors if there is great leadership to put Pakistan in the right position. So we believe that Pakistan have a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. So what we did today, it's the beginning, and we hope in the close future we do more and more partnering with Pakistan and project in Pakistan and Saudi Arabia. सऊदी वली अहद ने तवक्को जाहिर की कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक से फ़ायदा उठाएगा और ख़ुद भी बड़ी मईशत बनेगा। दौरे के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत ने खित्ते के मसाइल का मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालने पर जोर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि सऊदी अरब की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को मुज़ाकरात की दावत समेत करतारपुर राहदारी खोलने के इक़दाम की तारीफ़ की गई। बयान में करार दिया गया कि दोनों ममालिक ने जोर दिया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है। मुश्तरका एलामिया में मसला अफ़गानिस्तान और मसला फ़लस्तीन पर बराह रास्त बात की गई है। इसके अलावा और किसी मसले पर बात नहीं की गई है।